नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का अगला भाग लेकर। तो आइए इसका कथानक सुनते हैं। सब जैसे भीतर भीतर विद्रोही मुँह पर कृत्रिमता और उस घड़ी की प्रतीक्षा में ठहरे हैं कि विस्फोट हो तो उछल कर चले जाएं। माधुरी कितनी स्नेहमयी थी। मुझे उसकी दशा का जब स्मरण होता है मन में वेदना होती है। मेरी बहन, उसे कितना दुख है, किंतु जब देखता हूँ कि वह मुझसे स्नेह और सांत्वना की आशा करने वाली निरीह प्राणी नहीं रह गई है। वह तो अपने लिए एक दृढ़ भूमिका चाहती है और चाहती है मेरा पतन, मुझे से विरोध, मेरी प्रतिद्वंदिता। तब तो हृदय व्यथित हो जाता है। ये सब क्यों है? आर्थिक सुविधा के लिए। और माँ जैसे उनके दोनों हाथ दो दुर्दांत व्यक्ति लूटने वाले पकड़कर अपनी ओर खींच रहे हों। दुविधा में पड़ी हुई दोनों के लिए प्रसन्नता, दोनों को आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत, किंतु फिर भी झुकाव अधिक माधुरी की ओर। माधुरी को प्रभुत्व चाहिए। प्रभुत्व का नशा, ओह कितना मादक है। मैंने थोड़ी सी पी है, किंतु मेरे घर की स्त्रियां तो इस एकाधिकार के वातावरण में मुझसे भी अधिक। सम्मिलित कुटुंब कैसे चल सकता है? मुझे पुत्र धर्म का निर्वाह करना है। मातृभक्ति जो मुझ में सच्ची थी कृत्रिम होती जा रही है। क्यों? इसी खींचातानी से अच्छा तो मैं क्यों इतना पतित होता जा रहा हूँ। मैंने बैरिस्ट्री पास की है, मैं तो अपने हाथ पैर चलाकर भी आनंद से रह सकता हूँ, किंतु ये आर्थिक व्यथा ही तो नहीं रही। इसमें अपने को जब दूसरों के विरोध का लक्ष्य बना हुआ पाता हूँ तो मन की प्रतिक्रिया प्रबल हो उठती है। तब पुरुष के भीतर अतीत काल से संचित अधिकार का संस्कार गरज उठता है। और भी मेरे परिचय के संबंध में इन लोगों को इतना कौतूहल क्यों, इतना विरोध क्यों? मैं तो इसे स्पष्ट षड्यंत्र कहूँगा। तो ये लोग क्या चाहती हैं कि बच्चा बना हूँ? यह तो कोई दूसरी बात। हाँ जी, दूसरे अपने कहाँ। अच्छा, अब अपनी बात। मैं किसी माली की संकरी क्यारी का कोई छोटा सा पौधा होना बुरा नहीं समझता, किंतु किसी की मुट्ठी में गुच्छे का कोई सुगंधित फूल नहीं बनना चाहता। प्राचीन काल में घरों के भीतर तो इतने किवाड़ नहीं लगते थे, उतनी तो स्वतंत्रता थी। अब तो जगह जगह ताले, कुंडियाँ और अर्गलाएँ। मेरे लिए असह्य है। बड़ी बड़ी अभिलाषाएँ लेकर मैं इंग्लैंड से लौटा था। ये सुधार करूँगा, वह करूँगा, किंतु मैं अपने वातावरण में घिरा हुआ बेबस हो रहा हूँ। तुम लोगों का जातीय जीवन संशोधन के योग्य नहीं रहा। धर्म और संस्कृति निराशा की सृष्टि है। इतिहास कहता है कि संशोधन के लिए सदैव प्रयत्न हुआ है, किंतु जातीय जीवन का क्षण बड़ा लंबा होता है ना। जहाँ हम एक सुधार करते हुए उठने का प्रयत्न करते हैं, वही कहीं अनजान में दो रुलाकर आंसुओं के फिसलन बनाते जाते हैं। जब हम लोग मंदिर के स्वर्ण कलश का निर्माण करते हैं, तभी उसके साथ कितने पीड़ितों का हृदय रक्त उसकी चमक बढ़ाने में सहायक होता है। तो भी आदान प्रदान, सुख दुख का विनिमय व्यापार चलता ही रहता है। मैं सुख का अधिक भाग लूं और दुख का दूसरा भाग मैं सुख का अधिक भाग लूं और दुख दूसरे के हिस्से में रहे, यही इच्छा बलवती होती है। व्यक्ति को छुट्टी नहीं, मुझे क्या करना होगा? मैं दुख का भी भाग लूं। और अनबरी बाहर से चंचल, भीतर से गहरे मनोयोग पूर्वक प्रयत्न करने वाली चतुर स्त्री है। उस दिन शैला और मधुवन के संबंध में हंसी हंसी से कितना गंभीर व्यंग कर गई। वह क्या चाहती है? हंसते हंसते अपने यौवन से भरे हुए अंगों को लोटपोट होकर असावधानी से दिखाने का अभिनय करती है और कान में आकर कुछ कहने के बहाने हंसकर लौट जाती है। वह धर्म परिवर्तन की भी बातें करती है। उसे हिंदू आचार विचार अच्छे लगते हैं, रहन सहन, पहनावा, खाना पीना ठीक ठाक, जैसे मेरे कुटुंब की स्त्रियां भी उसे अपने में मिला देने में हिचकेंगी नहीं। ये मुझे कभी कभी भी टटोलती है, पूछती है क्या स्त्रियों को शैला की तरह स्वतंत्रता चाहिए, अवरोध और अनुशासन नहीं। मैं तो किसी से भी ब्याह कर लूं और वह इतनी स्वतंत्रता मुझे दे तो मैं ऊब जाऊंगी। वह हंसी में कहती है, सब हंसने लगती हैं। सब लोगों को शैला पर कही हुई ये बात अच्छी लगती है और मैं दबते दबते मन में अनवरी का समर्थन क्यों करने लगता हूँ। वह ढीठ अनवरी माँ से हंसी करती हुई पूछती है, मैं हिंदू हो जाऊँ तो मुझे अपनी बहू बनाइएगा? माँ हंस देती हैं। दूसरे दिन रात को जब सब लोग सो रहे हैं, मैं ऊँघता हुआ विचार कर रहा था। फिर वैसा ही शब्द हुआ। मैंने पूछा, कौन? मैं कहती हुई अनबरी भीतर चली आई।
मेरा मन न जाने क्यों उद्विग्न हो उठा। पढ़ते पढ़ते सैला ने घबराकर डायरी बंद कर दी। सोचने लगी, इंद्रदेव कितनी मानसिक हलचल में पड़े हैं और ये अनबरी केवल इंद्रदेव के परिवार से सहानुभूति के कारण मेरे विरुद्ध है। इसमें कोई और रहस्य है। क्या वह इंद्रदेव को चाहती है? क्षण भर सोचने पर उसने कहा, नहीं, वह इंद्रदेव को प्यार कभी नहीं कर सकती। फिर डायरी के पन्ने खोल कर पढ़ने लगी। उसने सोचा, मुझे ऐसा ना करना चाहिए, किंतु न जाने क्यों उसे पढ़ लेना वह अधिकार समझती थी। हाँ, तो ये आगे पढ़ने लगी। वह मेरे सामने निर्भीक होकर बैठ गई। गंभीर रात्रि, भारतीय वातावरण, उसमें एक युवती का मेरे पास एकांत में बिना संकोच के हंसना बोलना। सैला के लिए तो मेरे मन में कभी ऐसी भावना नहीं हुई। तब क्या मेरा मन चोरी कर रहा है? नहीं, मैं उसे अपने मन से हटाता हूँ। अरे उसे क्यों, अनवरी को नहीं, उसके प्रति अपने संदिग्ध भाव को। मुझे वह छिछोरापन भला नहीं लगा। वह भी कहने लगी, मैं संस्कृत पढ़ूंगी, पूजा पाठ करूंगी, कुंवर साहब मुझे हिंदू बनाइए ना। किंतु उसमें इतनी बनावट थी कि मन में घृणा के भाव उठने लगे। किंतु मेरा पाखंडपूर्ण मन कितने चक्कर काटता है। सैला सामने घुसती हुई चली जाने वाली सरल और साहस भरी युवती फिर वह तितली सी ग्रामीण बालिका क्यों बनने की चेष्टा कर रही है? क्या मेरी दृष्टि में उसका ये वास्तविक आकर्षक क्षीण नहीं हो जाएगा? वह तितली बनकर मेरे हृदय में सैला ही नहीं बनी रहेगी। तब तो उस दिन तितली को ही जैसा मैंने देखा वह कम सुंदर न थी। अरे अरे, मैं क्या चुनाव कर रहा हूँ? मुझे कौन सी स्त्री चाहिए? हाँ, प्रेम चतुर मनुष्य के लिए नहीं, वह तो शिशु से सरल हृदयों की वस्तु है। अधिकार मनुष्य चुनाव ही करता है, यदि परिस्थिति वैसी हो। मैं स्वीकार करता हूँ कि संसार की कुटिलता मुझे अपना साथी बना रही है। वह मित्र भाव तो सैला का साथ न छोड़ेगा, किंतु मेरी निष्कपट भावना जैसे मुझ में खो गई है। मुझे संदेह होने लगा है कि सैला को वैसा ही प्यार करता हूँ या नहीं। मनुष्य का हृदय शीतकाल की उस नदी के समान जब हो जाता है जिसमें ऊपर का कुछ जल बर्फ की कठोरता धारण कर लेता है, तब उसके गहन तल में प्रवेश करने का कोई उपाय नहीं। ऊपर ऊपर भले ही वह पार की जा सकती है। आज प्रवंचनाओं की बर्फ की मोटी चादर मेरे हृदय पर ओढ़ा दी गई। मेरे भीतर का तरल जल बेकार हो गया। किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। कितनी व्यवस्था है। सैला ने डायरी रख दी। इंद्रदेव आ गए। तब भी वह आंख मूंद कर बैठी रही। इंद्रदेव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सैला, अरे कब आ गए? मैं कितनी देर से बैठी हूँ। मैं चला गया था मिस्टर वाटसन से मिलने। कोऑपरेटिव बैंक के संबंध में चकबंदी के लिए वह आए हैं। कल ही तो तुम्हारा औषधालय खुलेगा। इस उत्सव में उनका आ जाना अच्छा हुआ। तुम्हारे अगले कामों में सहायता मिलेगी। हाँ, पर मैं एक बात तुमसे पूछने आई हूँ। वह क्या? कल मैं बाबा रामनाथ से हिंदू धर्म की दीक्षा लूँगी। अच्छा, ये खिलवाड़ तुम्हें कैसे सूझा? मैंने तो नहीं। तुम इस मेरे धर्म परिवर्तन का कोई दूसरा अर्थ न निकालो। इसका कुछ भी बोझ तुम्हारे ऊपर नहीं है। अवाक होकर इंद्रदेव ने सैला की ओर देखा। वह शांत थी। इंद्रदेव ने साहस एकत्र करके कहा, तब जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम भी सवेरे की बंजरिया में आना। आओगे ना? आऊँगा, किंतु मैं फिर पूछता हूँ कि यह क्यों? प्रत्येक जात में मनुष्य को बाल काल ही में एक धर्म संघ का सदस्य बना देने की मूर्खतापूर्ण प्रथा चली आ रही है। जब उसमें जिज्ञासा नहीं, प्रेरणा नहीं, तब उसके धर्म ग्रहण करने का क्या तात्पर्य हो सकता है? मैं आज तक नाम के लिए ईसाई थी, किंतु धर्म का रूप समझकर उसे अब ग्रहण करूँगी। चित्रपट पहले शुभ्र होना चाहिए, नहीं तो उस पर चित्र बदरंग और भद्दा होगा। मैं हृदय का चित्रपट साफ कर रही हूँ अपने उपास्य का चित्र बनाने के लिए। इंद्रदेव उपास्य को जानने के लिए उद्विग्न हो गए। मैं पूछना ही चाहते हैं कि बीच में टोक कर सैला ने कहा, मुझे क्षमा भी मांगनी है। किस बात की? मैं यहाँ बैठी थी अनिच्छा से ही। अकेले बैठे बैठे तुम्हारी डायरी के कुछ पृष्ठ पढ़ लेने का अपराध मैंने किया है। तब तुमने पढ़ लिया, अच्छा ही हुआ। ये रोग मुझे बुरा लग रहा है, कहकर इंद्रदेव ने अपनी डायरी फाड़ डाली। किंतु उपास्य को पूछने की बात उनके मन में दब गई। दोनों ही हंसकर विदा हुए। बंजरिया का रूप आज बदला हुआ था। झोपड़ी के मुंह पर चूना धूल भरी धरा पर पानी का छिड़काव, स्वच्छता से बना हुआ तोरण, कदली के खंभों से सजा हुआ छोटा सा मंडप जिसमें प्रज्वलित अग्नि के चारों ओर बाबा रामनाथ, तितली, सैला, मधुबन बैठे हुए हवन की विधि पूरी कर रहे थे। दीक्षा हो चुकी थी। रामनाथ ने सैला
रामनाथ के साथ शैला ने प्रार्थना की, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। एक दूरी पर सामने बैठे हुए मिस्टर वाटसन, इंद्रदेव, अनबरी और सुखदेव चौबे चकित होकर यह दृश्य देख रहे थे। शैला सचमुच अपनी पीली रेशमी साड़ी में चंपा की कली सी बहुत भली लग रही थी। उसके मस्तक पर रोली का अरुण बिंद जैसे प्रमुख होकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था, किंतु मधुबन और तितली भी पीले रेशमी पहने हुए थे। तितली के मुख पर सहज लज्जा और गौरव था। मधुबन का खुला हुआ दाहिना कंधा अपनी पुष्ट में बड़ा सुंदर दिखाई पड़ता था। उसका मुख हवन के धुएं से मजे हुए तांबे के रंग सा हो रहा था। छोटी मूछें कुछ ताव में चढ़ी थी। किसी आने वाली प्रसन्नता की प्रतीक्षा में आंखें हंस रही थी। यही गंवार मधुबन जैसे आज दूसरा हो गया। इंद्रदेव उसे आश्चर्य से देख रहे थे और तितली अपनी सलज्ज कांति में जैसे शिशिर कणों से लदी हुई कुंद कली की मलिका सी गंभीर सौंदर्य का सौरभ बिखेर रही थी। इंद्रदेव उसको भी परख लेते थे। उधर मिस्टर वाटसन शैला को कौतूहल से देख रहे थे। मन में सोचते थे, ये कैसा है। शैला के चारों ओर जो भारतीय वायुमंडल हवन धूम फूलों और हरियाली की सुगंध में स्निग्ध हो रहा है, उसने वाटसन के हृदय पर से विरोध का आवरण हटा दिया। उसके सौंदर्य में वह श्रद्धा और मित्रता को आमंत्रित करने लगा। उन्होंने इंद्रदेव से पूछा, कुंवर साहब, ये जो कुछ हो रहा है उसमें आप विश्वास करते हैं न? इंद्रदेव ने अपने गौरव पर और भी रंग चढ़ाने के लिए उपेक्षा से मुस्कुराकर कहा, तनिक भी नहीं। हाँ, मिस शैला की प्रसन्नता के लिए उनके उत्साह में भाग लेना मेरे लिए आदर की बात है। मुझे इस गुरुडम में कोई कल्याण की बात समझ में नहीं आती। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व में पूर्ण विकास करने की क्षमता होनी चाहिए, उस बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं। फिर मुस्कुराकर वाटसन ने कहा, स्वतंत्र इंग्लैंड में रह आने के कारण आप वाटसन को हुआ नहीं समझते, किंतु मैं अनुभव करता हूँ कि यहाँ के अन्य लोग मेरी कितनी धाक मानते हैं। उनके लिए मैं देवता हूँ या राक्षस, साधारण मनुष्य नहीं। ये विषमता क्या परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं हुई है? इंद्रदेव को अपने सांपत्तिक आधार पर खड़ा करके जो वाटसन ने व्यंग किया, वह उन्हें तीखा लगा। इंद्रदेव ने खींच कर कहा, मेरी सुविधाएं मुझे मनुष्य बनाने में समर्थ हुई हैं कि नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु मेरी संपत्ति में जीवन को सब तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। ये मैं नहीं मानता कि मनुष्य अपने संतोष से ही सम्राट हो जाता है और अभिलाषाओं से दरिद्र। मानव जीवन लालसाओं से बना हुआ सुंदर चित्र है। उसका रंग छीन कर उसे रेखा चित्र बना देने से मुझे संतोष नहीं होगा। उसमें कहे जाने वाले पूर्ण पाप की सुवर्ण कालिमा, सुख दुख की आलोक छाया और लज्जा प्रसन्नता की लाली हरियाली उद्भासित हो, और चाहिए उसके लिए विस्तृत भूमिका जिसमें रेखाएं उन्मुक्त होकर विकसित हों। वाटसन अपने अध्ययन और साहित्यिक विचारों के कारण ही शासन विभाग से बदलकर प्रबंध में भेज दिए गए थे। उन्होंने इंद्रदेव का उत्तर देने के लिए मुंह खोला ही था कि शैला अपनी दीक्षा समाप्त करके प्रणाम करने आ गई। वाटसन ने हंसकर कहा, मिस शैला, मैं तुमको बधाई देता हूँ। तुम्हारा और भी मानसिक विकास हो, इसके लिए आशीर्वाद भी। इंद्रदेव कुछ कहने नहीं पाए थे कि अनबरी ने कहा, इंद्रदेव कुछ कहने न पाए थे कि अनबरी ने कहा, मैं तो मिस शैला की चेली बनूंगी बहुत जल्द। इंद्रदेव ने उसकी चपलता पर खींच कर कहा, उसके लिए अभी बहुत देर है मिस अनबरी। फिर उसने अपने हाथ का फलों का गुच्छा आशीर्वाद स्वरूप शैला की ओर बढ़ा दिया। शैला ने कृतज्ञतापूर्वक उसे लेकर माथे से लगाया और इंद्रदेव के पास ही बैठ गई। रामनाथ ने एक एक माला सबको पहना दी और कहा, आप लोग से मेरी एक और प्रार्थना है। कुछ समय तो लगेगा, किंतु आप लोग भी ठहर कर मेरे शिष्य मधुबन और तितली के विवाह का आशीर्वाद देंगे तो मुझे अनुग्रहित करेंगे। इंद्रदेव तो चुप रह गए। उनके मन में इस प्रसंग से न जाने क्यों विरक्ति हुई। अनबरी चुप रहने वाली न थी। उसने हंसकर कहा, वाह, तब तो ब्याह की मिठाई खाकर ही जाऊंगी। तितली और मधुबन अभी वेदी के पास बैठे थे। सुखदेव किसी की प्रतीक्षा में इधर उधर देख रहे थे कि तहसीलदार की कुतरी हुई छोटी छोटी मूछ, कुछ फूले हुए तेल से चुपड़े गाल, जैसा कि उतरती हुई अवस्था के सुखी मनुष्यों का प्रायः दिखाई पड़ता है, नीचे का मोटा लटकता हुआ ओंठ, बनावटी हंसी हंसने की चेष्टा में व्यस्त, पट्टेदार बालों पर तेल से भी पुरानी काली टोली, कुटिलता से भरी गोल गोल आंखें किसी विकट भविष्य की सूचना दे रही थी। उन्होंने लंबा सलाम करते हुए इंद्रदेव से कहा, मैं एक जरूरी काम से चला आया था।
मैं एक जरूरी काम से चला गया था, इसी से। इंद्रदेव को इस विवरण की आवश्यकता न थी। उन्होंने पूछा, नील कोठी से आप आए हो? नील कोठी से आप आए हो? वहाँ का प्रबंध सब ठीक है ना? हाँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। इंद्रदेव उठकर तहसीलदार की बात सुनने लगे। उधर बेदी के पास ब्याह की विधि आरंभ हुई। सहला भी वहाँ चली गई थी। मधुवन आहुतियाँ दे रहा था और तितली निष्कंप दीप शिखा सी उसकी बगल में बैठी हुई थी। सहसा दो स्त्रियां वहां आकर खड़ी हो गईं। आगे तो राजकुमारी थी, उसके पीछे कौन थी ये अभी किसी को नहीं मालूम। राजकुमारी की आंखें जल रही थीं। उसने क्रोध से कहा, बाबा जी, किसी का घर बिगाड़ना अच्छा नहीं। मेरे मना करने पर भी आप ब्याह करा रहे हैं। किसी लड़के को फुसलाना आपको शोभा नहीं देता। दूसरी स्त्री चादर से घूंघट में से ही बिलक कर कहने लगी, क्या इस गांव में कोई किसी की सुनने वाला नहीं? मेरी भतीजी का ब्याह मुझसे बिना पूछे करने वाला ये बाबा कौन होता है? हे राम, ये अंधेर! मिस्टर वाटसन खड़े हो गए। अनमरी के मुख पर व्यंग्यपूर्ण आश्चर्य था और सुखदेव के क्रोध का तो जैसे कुछ ठिकाना ही न था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सरकार, आप लोगों के रहते ऐसा अन्याय न होना चाहिए। क्षण भर के लिए मधुबन रुककर क्रोध से सुखदेव की ओर देखने लगा। वह आसन छोड़कर उठने ही वाला था, जैसे नींद से सपना देखकर बोलने का प्रयत्न करते हुए मनुष्य के समान अपने क्रोध से असमर्थ हो रहा था। उधर रामनाथ ने चारों ओर गंभीर स्वर से कहा, शांत मधुबन, अपना काम समाप्त करो। यह सब तो जो हो रहा है उसे होने दो। और तितली की दशा ठीक गांव के समीप रेलवे लाइन के तार को पकड़े हुए उस बालक की सी थी, जिसके सामने से डाक गाड़ी भक भक करती हुई निकल जाती है। सैकड़ों सिर खिड़कियों से निकलते रहते हैं, पर पहचान में एक भी नहीं आते। ना तो उनकी आकृति या वर्ण रेखाओं का कुछ पता चलता है। मैं अपनी सारी विडंबना को हटाकर अपनी दृढ़ता में खड़ी रहने का प्रयत्न करने लगी, तो भी रामनाथ की आज्ञाओं का, आदेशों का अक्षरशः पालन हो रहा था। तहसीलदार इंद्रदेव वापस चले आए थे। तहसीलदार ने कहा, बाबा, आप ये एक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तितली के घर वालों की सम्मति के बिना उसका ब्याह अपराध तो है, इसका कोई अर्थ भी नहीं है। इंद्रदेव को चुप देखकर रामनाथ ने कहा, क्या आपकी भी यही सम्मति है? हाँ, उन लोगों से तो आपको पूछ लेना चाहिए। किन लोगों से? तितली की बुआ। कहाँ थी वह? अब जब तितली मर रही थी पानी के बिना, और फिर आपको भी विश्वास है ये तितली की बुआ ही है? मैं भी इस गांव की सब बातें जानता हूँ। रह गई मधुबन की बात, सो मैं लड़का नहीं, उसे कोई बुलावा नहीं दे सकता। रामनाथ ने फिर अपनी शेष विधि पूरी की। उधर दोनों स्त्रियां उछल कूद मचा रही थीं। अनमरी ने धीरे वाटसन से कहा, आपको इसमें कुछ न कुछ बोलना चाहिए। कुछ सोचकर वाटसन ने कहा, नहीं, मैं इन बातों को अच्छी तरह जानता भी नहीं, और देखता हूँ तो दोनों ही अपना भला बुरा समझने में लायक हैं। मैं फिर क्यों? मेरा मतलब नहीं था। ये मेरा मतलब नहीं था। मैं तो प्राणी का प्राणी से जीवन भर के संबंध में बंध जाना दास्ता समझती हूँ। उसमें आगे चलकर दोनों के मन में मालिक बनने की विद्रोह भावना छिपी रहती है। विवाहित जीवनों में अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हुए स्त्री पुरुष दोनों ही देखे जाते हैं। ये तो एक झगड़ा मोल ले लेना है। ओहो, आप एक सिद्धांत की बात कर रही हैं, वाटसन ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ भी हो बाबा जी, आपको इसमें समझ बूझकर हाथ डालना चाहिए। न जाने किस भावना से प्रेरित होकर बेदी के पास ही खड़े इंद्रदेव ने कहा। उनके मुख पर झुंझलाहट और संतोष की रेखाएं स्पष्ट हो रही थीं। रामनाथ ने उनको तितली को देखते हुए कहा, कुमार साहब, मधुबन ही तितली के उपयुक्त वर है। मैं अपना दायित्व अच्छी तरह समझ कर ही इसमें पड़ा हूँ। कम से कम जो लोग इस संबंध में यहाँ बातचीत कर रहे हैं उनसे मेरा अधिक न्यायपूर्ण अधिकार है। इंद्रदेव तिलमिला उठे। भीतर की बात वह नहीं समझ रहे थे, किंतु मन के ऊपर सतह पर तो ये आया कि ये बाबा प्रकारांतर से मेरा अपमान कर रहा है। उधर से चौबे ने कहा, अधिकार? ये कैसा हटीला मनुष्य है जो इतने बड़े अफसर और जमींदार के सामने भी अपने को अधिकारी समझता है? सरकार, ये धर्म का ढोंग है, इसके भीतर बड़ी कतरनी है। इसने सारे गांव में ऐसी बुरी हवा फैला दी कि किसी दिन उसके लिए बहुत पछताना होगा, यदि समय रहते इसका उपाय न किया गया। इंद्रदेव की कनपटी लाल हो गई। वह क्रोध को दबाना चाहते थे शैला के कारण, परंतु उन्हें असह्य हो रहा था। शैला ने खड़ी होकर एक पल भर रुक जाइए। क्यों मधुबन, तुम पूरी तरह से विचार करके यह ब्याह कर रहे हो ना?
कोई तुमको बहका तो नहीं रहा, इसमें तुम प्रसन्न हो? संपूर्ण चेतनता से मधुवन ने कहा, हाँ, और तुम तितली? मैं भी। उसका नारित्व तो अपने पूर्ण अभिमान में था। अनमरी झल्ला उठी। सुखदेव दांत पीस कर उठ गए और तहसीलदार मन ही मन बुदबुदाने लगे। वाटसन मुस्कुराकर रह गए। सैला ने गंभीर स्वर में इंद्रदेव से कहा, अब आप लोगों से ये नवविवाहित दंपति आशीर्वाद की आशा रखता है, और मैं समझती हूँ कि यहाँ का काम हो चुका है। अब आप लोग नील कोठी चलिए। अस्पताल खोलने का उत्सव भी इसी समय होगा और तितली के ब्याह का जलपान भी वहीं करना होगा। सब लोग मेरी ओर से निमंत्रित हैं। इंद्रदेव ने सिर झुकाकर जब स्वीकार कर लिया और वाटसन ने हंसकर कहा, मिस सैला, मैं तुमको धन्यवाद पहले से ही देता हूँ। सिंदूर से भरी हुई तितली की मांग दमक उठी। नील कोठी में अस्पताल खुल गया, बैंक के लिए भी प्रबंध हो गया, वहीं गांव की पाठशाला भी आ गई थी। वाटसन ने चकबंदी की रिपोर्ट और नक्शा भी तैयार कर दिया। प्रांतीय सरकार से बुलावा आने पर भी वहीं लौट गए। साथ ही अपने सौजन्य और स्नेह से धामपुर के बहुत से लोगों के हृदयों में अपना स्थान भी बना गए। सैला उनके बनाए हुए नियमों पर साधक की तरह अभ्यास करने लगी। अब भी जमींदार के परिवार पर उस उत्सव की स्मृति सजीव थी, किंतु श्याम दुलारी के मन में एक बात खटक रही थी। उनके दामाद बाबू श्यामलाल उस अवसर पर नहीं आए। इंद्रदेव ने उन्हें लिखा भी था, पर उन्हें छुट्टी कहाँ। पहले ही एक बोट पर गंगा सागर चलने के लिए अपनी मित्र मंडली को उन्होंने निमंत्रित किया था। कुल आयोजन उन्हीं का था। चंदा तो सब लोगों का था, किंतु किसको ताश खेलना है, किसे संगीत के लिए बुलाना है, कौन व्यंग विनोद से जुए में हारे हुए लोगों को हंसा सकेगा, कौन अच्छी ठंडाई बनाता है, किसे बढ़िया भोजन पकाने की क्रिया मालूम है, ये तो सभी को नहीं मालूम था। श्यामलाल के चले आने से उनकी मित्र मंडली गंगा सागर का पुण्य न लूटती, वह आने नहीं पाई। तहसीलदार और चौबे जी जल उठे थे तितली के ब्याह से। जो जाल उनका था वह छिन्न हो गया। सैला के स्थान पर जो पात्री चुनी गई थी वह भी हाथ से निकल गई। उन्होंने श्याम दुलारी के मन में अनेक प्रकार से ये दुर्भावना भर दी कि इंद्रदेव चौपट हो रहे हैं और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सैला को घर से तो हटा दिया गया, पर वह एक पूरी शक्ति इकट्ठी करके उन्हीं की छाती पर जम गई। श्याम दुलारी की खींच बढ़ गई। उनके मन में यह धारणा हो रही थी कि इंद्रदेव चाहते और भी एक दो पत्र लिखते तो श्यामलाल अवश्य आते। वह इंद्रदेव से उदासीन रहने लगी। घरेलू कामों में अनबरी मध्यस्थता करने लगी। कुटुंब में पारस्परिक उदासीनता का परिणाम यही होता है कि श्याम दुलारी का माधुरी के प्रति अकारण पक्षपात और इंद्रदेव पर संदेह उसके कर्तव्य ज्ञान को चबा रहा था। कभी कभी मनुष्य की ये मूर्खतापूर्ण इच्छा होती है कि जिनको हम स्नेह की दृष्टि से देखते हैं उन्हें अन्य लोग भी उसी तरह प्यार करें। अपनी असंभव कल्पना को आहत होते देखकर वह झल्लाने लगता है। श्याम दुलारी की इस दीनता को इंद्रदेव समझ रहे थे, पर ये कहाँ किस तरह। कहीं ऐसा ना हो कि मन में छिपी हुई बात कह देने से माँ और भी क्रोध कर बैठे, क्योंकि इसको स्पष्ट करने के लिए इंद्रदेव को अपने प्रेमाधिकार से औरों की तुलना करनी पड़ती। ये और भी उन्हीं के लिए लज्जा की बात होगी। उनका साधारण स्नेह जितना एक आत्मीय पर होना चाहिए, उससे अधिक भाग तो इंद्रदेव अपना समझते थे, किंतु जब छिपाने की बात है तो स्नेह की अधिकता का भागी कोई दूसरा ही है क्या। श्याम दुलारी अपने मन की बात अनबरी से कहलाने की चेष्टा क्यों करती हैं? माँ को अधिकार है कि वह बच्चे का उसके दोषों पर तिरस्कार करे। गुरुजनों का ये कर्तव्य छोड़कर बनावटी व्यवहार इंद्रदेव को खलने लगा, जिसके कारण उन्हें अपने को दूर हटाकर दूसरों को अपनाना पड़ा। अनबरी आज इतनी अंतरंग बन गई है, बड़ी कोठी में जैसे सब कुछ संदिग्ध हो उठा। अपना अवलंब खोजने के लिए जब इंद्रदेव ने हाथ बढ़ाया तो वहाँ सैला भी नहीं। सारा क्षोभ सैला को ही दोषी बनाकर इंद्रदेव को उत्तेजित करने लगा। इस समय सैला उसके समीप होती। अनबरी से लड़ने के लिए छाती खोल कर भी अपने को निस्सहाय पाकर इंद्रदेव विवश थे। विराट वटवृक्ष के समान इंद्रदेव के संपन्न परिवार पर अनबरी छोटे से नीम के पौधे की तरह उसी का रस चूस कर हरी भरी हो रही थी। उसकी जड़ें वट को भेद कर नीचे घुसती जा रही थी। सब अपराध सैला का ही था। वह क्यों हट गई? कभी कभी अपने कामों के लिए वह आती, तब उससे इंद्रदेव की भेंट होती, किंतु वह किसानों की बात करने में
इतनी तन्मय हो जाती कि इंद्रदेव को वह अपने प्रति उपेक्षा सी मालूम होती। कभी कभी घर के कोने में अपने और तितली के भावी संबंध की सूचना भी उन्होंने सुनी थी। तब उन्होंने हंसी में उड़ा दिया था। कहाँ वह और कहाँ तितली, एक ग्रामीण बालिका। किंतु उस दिन ब्याह में जो तितली की निश्चय सौंदर्यमयी गंभीरता देखकर उन्हें एक अनुभूति हुई थी, उसे वह स्पष्ट न कर सके थे। हाँ, तो सैला ने उस ब्याह में भी योग दिया। क्या यह भी कोई सकारण घटना है? इंद्रदेव का मानसिक विप्लव बढ़ रहा था। उनके मन में निश्चय, क्रोध धीरे धीरे संचित होकर उदासीनता का रूप धारण करने लगा। सायंकाल था। खेतों की हरियाली पर कहीं कहीं डूबती हुई किरणों की आभा अभी पड़ रही थी। प्रकाश डूब रहा था। प्रशांत गंगा का कछार शून्य हृदय खोले पड़ा था। करारे पर सरसों के खेत में बसंती चादर बिछी थी। नीचे शीतल बालू में कराकुल चिड़ियों का एक झुंड मौन होकर बैठा था। कंधों से सरसों के फूलों के घनेपन को चीरते हुए इंद्रदेव ने उस स्पंदन विहीन प्रकृति खंड को आंदोलित कर दिया। भयभीत कराकुल झुंड के झुंड उड़कर उस धूमिल आकाश में मंडराने लगे। इंद्रदेव के मस्तक पर कोई विचार नहीं था। वह एक सन्नाटा उसके भीतर और बाहर था। वह चुपचाप गंगा की विचित्र धारा को देखने लगे। चौबे जी ने सहसा आकर कहा, बड़ी सरकार बुला रही है। क्यों? यह तो मैं, हाँ, श्यामलाल जी आए हैं, इसी के लिए बुलाया होगा। तो मैं आता हूँ। अभी जल्दी क्या है? उसके लिए कौन सा कमरा? तो कह दो कि माँ इसे अच्छी तरह समझती होंगी। मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता? ना हो मेरे ही कमरे में। क्यों, ठीक होगा ना? ना हो तो छोटी कोठी में, जहाँ अच्छा समझे, जैसा कहिए। तब यही जाकर कह दो। मैं अभी ठहर कर आऊँगा। चौबे चले गए। इंद्रदेव वही खड़े रहे। सैला को इस अंधकार के शैशव में वही देखने की कामना उत्तेजित हो रही थी और वह आ भी गई। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कहा, इस समय मैं जो भी चाहता वह मिलता। क्या चाहते थे? तुमको यहाँ देखना। देखा? आज ये कैसी संध्या है। मैं तो लौटने का विचार कर रहा था और मैं कोठी से होती आ रही हूँ। भला आज कितने दिनों पर? तुम अप्रसन्न हो इसके लिए ना, मैं क्या करूँ? कहते कहते सैला का चेहरा तमतमा हो गया। वह चुप हो गई। कुछ कहो सैला, तुम क्यों आने में संकोच करता हो? मैं कहता हूँ कि तुम मुझे अपने शासन में रखो, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। सैला ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, मैं तो शासन कर रही हूँ और अभी अधिक तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हुए मैं कांप उठती हूँ। इंद्र, तुम कैसे दुबले होते जा रहे हो। तुम नहीं जानते मैं तुमसे अधिक क्षोभ का कारण नहीं, मैं तुम्हारे अधिक क्षोभ का कारण नहीं बनना। इंद्रदेव, तुम कितने दुबले होते जा रहे हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अधिक क्षोभ का कारण नहीं बनना चाहिए। कोठी में अधिक जाने से अच्छा तो नहीं होता। क्या अच्छा नहीं होता? कौन है जो तुमको रोकता है? सैला, तुम स्वयं नहीं आना चाहती हो और मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ तो गांव भर का रोना मेरे सामने इकट्ठा करके रख देती हो और मेरी कोई बात ही नहीं। तुम कोठी पर ठहरो, सुन लो। मैं अभी कोठी पर गई थी। वहाँ कोई बाबू आए हैं, तुम्हारे कमरे में बैठे थे। मिस अनवरी बातें कर रही थी। मैं भीतर चली गई। पहले तो वह घबराकर उठ खड़े हुए, मेरा आदर किया, किंतु अनवरी ने जब मेरा परिचय दिया तो उन्होंने बिल्कुल अशिष्टता का रूप धारण कर लिया। वह बीबी रानी के पति हैं। आगे कहते कहते सैला रुक गई, क्योंकि इंद्र के स्वभाव से परिचित थी। इंद्रदेव ने पूछा, क्या कहा? कहो भी। बहुत ही सी भद्दी बातें। उन्हें सुनकर तुम क्या करोगे? मिस अनवरी तो कहने लगी कि उन्हें ऐसी हंसी करने का अधिकार है। मैं चुप हो रही। मुझे बहुत बुरा लगा। ये उठकर इधर चली आई। इंद्रदेव ने भयानक विस्तर की तरह श्वास फेंक कर कहा, सैला, जिस विचार से हम लोग देहात में चले आए थे वह सफल न हो सका। मुझे अब यहाँ रहना पसंद नहीं। छोड़ो इस जंजाल को। चलो हम लोग किसी शहर में चलकर अपने परिचित जीवन पथ का सुख लें। ये अभागा। सैला ने इंद्रदेव का मुंह बंद करते हुए कहा, मुझे यहीं रहने दो। कहती हूँ ना, क्रोध से काम न चलेगा और तुम भी क्या घर को छोड़कर दूसरी जगह सुखी हो सकोगे? आह, मेरी कितनी करुण कल्पना उस नील की कोठी में लगी लिपटी है। इंद्र, तुमसे एक बार तो कह चुकी हूँ। वह उदास होकर चुप हो गई। उस अपनी माता की स्मृति ने विचलित कर दिया। इंद्रदेव को उसकी यह दुर्बलता मालूम थी। वह जानते थे कि सैला के चिर दुखी जीवन में यही एक सांत्वना थी। उन्होंने कहा, तो मैं अब यहाँ से चलने के लिए ना कहूँगा, जिससे तुम प्रसन्न रहो। तुम कितने दयालु हो इंद्रदेव, मैं तुम्हारी ऋणी हूँ।
तुम ये कहकर मुझे चोट पहुंचाती हो सैला। मैं कहता हूँ कि इसकी एक ही दवा है, क्यों तुम रोक रही हो? हम दोनों एक दूसरे की कमी पूरी कर लेंगे। सैला स्वीकार कर लो। कहते कहते इंद्रदेव ने उस आर्द्र हृदया युवती के दोनों कोमल हाथों को अपने हाथों में दबा लिया। सैला भी अपनी कोमल अनुभूतियों के आवेश में थी। गदगद कंठ से बोली, इंद्र, मुझे अस्वीकार कब था? मैं तो केवल समय चाहती हूँ। देखो, अभी आज ही वाटसन का ये पत्र आया है, जिसमें मुझे उनके हृदय के स्नेह का आभास मिला, किंतु मैं इंद्रदेव ने हाथ छोड़ दिया। वाटसन, उसके मन में द्वेषपूर्ण संदेह जल उठा। तभी तो सैला, तुम मुझको भुलावा देती आ रही हो। ऐसा न कहो, तुम तो पूरी बात भी नहीं सुनते। इंद्रदेव के हृदय में उस निस्तब्ध संख्या के एकांत में सरसों के फूलों से निकली शीतल सुगंध की कितनी मादकता भर रही थी। एक क्षण में विलीन हो गई। उन्हें सामने अंधकार की माटी सी दीवार दिखाई पड़ी। इंद्रदेव ने कहा, मैं स्वार्थी नहीं हूँ सैला, तुम जिसमें सुखी रह सको। वह कोठी की ओर चलने के लिए घूम पड़े। सैला चुपचाप वहीं खड़ी रही। इंद्रदेव ने पूछा, चलोगी ना? हाँ, चलती हूँ, कहकर वह भी अनुसरण करने लगी। इंद्रदेव के मन में साहस न होता वह सैला के ऊपर अपने प्रेम का पूरा दबाव डाल सके। उन्हें संदेह होने लगता कि कहीं सैला यह न समझे कि इंद्रदेव अपने उपकारों का बदला चाहते हैं। इंद्रदेव एक जगह रुक गए और बोले, सैला, मैं अपने बहनोई साहब के लिए हुए अशिष्ट व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। सैला ने कहा, तो ये मेरे डायरी पढ़ने की क्षमा याचना का जवाब है? मुझे तुमसे इतने शिष्टाचार की आशा नहीं। अच्छा, अब मैं इधर से जाऊंगी। महौर महंतों से एक नौकर के लिए कहा है, उससे भेंट कर लूँगी। नमस्कार। सैला चल पड़ी। इंद्रदेव भी वहीं से घूम पड़े। एक बार उनकी इच्छा हुई कि बंजरिया में चलकर रामनाथ से कुछ बातचीत करें। अपने क्रोध से अस्त व्यस्त हो रहे थे। उस दशा में श्यामलाल में सामना होना अच्छा न होगा। यही सोचकर रामनाथ की कुटी पर जब पहुँचे तो देखा कि तितली एक छोटा सा दीप जलाकर अपने अंचल से आड़ किए वहीं आ रही है, जहाँ रामनाथ बैठे हुए संख्या कर रहे थे। तितली ने दीपक रखकर उनको नमस्कार किया, फिर इंद्रदेव को और रामनाथ को नमस्कार करके आसन लाने के लिए कोठरी में चली आई। रामनाथ ने इंद्रदेव को अपने कंबल पर बिठा लिया। पूछा, इस समय कैसे? यूं ही इधर घूमते घूमते चला आया। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और मुझे कमेंट भी करिएगा। आप मुझे कमेंट करके सुझाव भी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया मुझे बहुत संबल प्रदान करेगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।